नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आज हम एक ऐसे अहम रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। सारी जनता का और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जो है एक अहम वाइटल डॉक्यूमेंट है। जनता ने जो भी पैसा दिया, टैक्स दिए, उनके लैंड रिकॉर्ड एटसेट्रा, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट एटसेट्रा सब सरकारी तंत्र के पास उपलब्ध है। परंतु यदि ये रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध ना हो या डिस्ट्रॉय हो जाए तो जनता को कितनी परेशानी होगी, वन कैन विजुअलाइज। तो इन चीज़ों को देखते हुए 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 बनाया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियन टेरिटरीज के लिए लागू है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसे एक्ट बना सकते हैं यदि उनके पास नहीं है, या इसी को वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए उनको जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड जो है हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना हमारा जीना दूभर हो सकता है। लाइफ एंड डेथ का रिकॉर्ड है, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का रिकॉर्ड है, हमारा सर्विस का रिकॉर्ड है, हमारा टैक्सेशन का रिकॉर्ड है, इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड है, पेशेंट केयर का रिकॉर्ड है। न जाने किस किस किस्म का रिकॉर्ड बन रहा है, और वो सब सरकारी तंत्र के पास उपलब्ध है। और इसको रेगुलेट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, इसको जो है संजो के रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाया, और उसके अंतर्गत 1997 में पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स भी बनाए। तो इन रिकॉर्ड एक्ट के अनुसार यदि हम काम नहीं करते तो हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, और अनवांटेड रिकॉर्ड तो पड़ा रहेगा, और जो रिकॉर्ड वाइटल है, जिसकी हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, वो मिस होता जा रहा है। ऐसी समस्याएं एक विभाग में नहीं, कई डिपार्टमेंट्स में आई हैं। तो इस एक्ट का बेसिक उद्देश्य यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉरपोरेशंस, कमीशंस, कमेटीज, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब पे इस एक्ट के माध्यम से रेगुलेट किया जाए। इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड weeding out of old record as and when required। हर मंथ कैसे रिकॉर्ड को संजो कर रखा जाए, उसके लिए रिकॉर्ड रूम बनाए जाएं, रिकॉर्ड ऑफिसर नियुक्त किया जाए, ये सब प्रावधान इसके अंतर्गत है। वैसे तो जो भी रिकॉर्ड बनता है उसकी कोई ना कोई लॉन्गेविटी फिक्स करने का प्रोसीजर होना चाहिए, और इस एक्ट के माध्यम से रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने यहाँ पर जो भी उनका स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड बनता है, नॉन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड बनता है, उस सब के लिए वो अपना अपना रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल ड्रा कर सकते हैं, विद द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न नेशनल और यूनियन टेरिटरी आर्काइव्स डिपार्टमेंट, और उसके अनुसार वो उसको समय समय पर रिव्यू कर सकते हैं, वीड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्ट जो है हमें प्रावधान देता है कि किस प्रकार से नेशनल आर्काइव्स काम करेगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, उसके एक्टिविटीज़ क्या होंगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और डायरेक्टर जनरल उसके हेड होंगे। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज में भी यूनियन टेरिटरीज का एक आर्काइव्स डिपार्टमेंट होगा, जो कि पुराने रिकॉर्ड को संजो कर रखेगा। हेड ऑफ आर्काइव्स जो है यूनियन टेरिटरीज का, उसको हेड ऑफ आर्काइव्स कहते हैं डिपार्टमेंट, और जो नेशनल आर्काइव्स का है उसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं। इस प्रकार से
प्रेस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि इस रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, कब तक मेंटेन करना है। इससे संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता हो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर बना सकती है। अब सवाल उठता है कि पब्लिक रिकॉर्ड है क्या। इस एक्ट की डेफिनेशन के अनुसार पब्लिक रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, manuscript and file, and includes any microfilm, microfiche, facsimile, copy of documents, any reproduction of image or images embodied in such microfilm, any other material produced by a computer or by any other device of any record creating agency। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड के अंदर जो भी सुबह से शाम तक गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉर्ड बनाती हैं, भले ही वो कंप्यूटर से बने, किसी और डिवाइस से बने, पेपर मोड में हो या किसी भी मोड में हो, फिल्म मोड में हो, वो सब रिकॉर्ड के दायरे में आते हैं और इनको इस एक्ट के अनुसार ही हम राइट ऑफ और प्रिजर्व कर पाएंगे। ये एक प्रोवाइड करता है कि हर डिपार्टमेंट, पब्लिक, उसको कहते हैं रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को ना कहकर उसको रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी कहा गया है और वो इसके लिए उत्तरदायी है कि उनके यहाँ पर एक अपना रिकॉर्ड रूम होना चाहिए और हर रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी में एक रिकॉर्ड ऑफिसर भी नॉमिनेट होना चाहिए जो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशंस को देखेगा। तो रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी में हमारे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और अदर ऑफिसेज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं और ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी प्रकार से जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉरपोरेशंस और सब्सटेंशियली कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे भले ही वो NGO हों, वो सब भी इसके अंतर्गत कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार से सारी यूनियन टेरिटरीज, उनके डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफिसेज जो भी हैं वो सब रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी की डेफिनेशन में आते हैं। इस प्रकार से हर पब्लिक अथॉरिटी जो कि RTI के अंतर्गत भी मानी जाती है उसको रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी यहाँ कहा जा सकता है। तो रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी का मकसद है कि सारे रिकॉर्ड को संजो कर रखना। जो रिकॉर्ड 30 साल से पुराना है, अधिक पुराना है, वो आर्काइव्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा और बाकी रिकॉर्ड जो है वो अपने यहाँ रिकॉर्ड रूम्स में रखेंगे, जिसकी देखरेख एक क्वालिफाइड रिकॉर्ड ऑफिसर के अंतर्गत होगी। दैट मीन्स हर डिपार्टमेंट को एक रिकॉर्ड ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जैसे RTI में PIO एटसेट्रा नियुक्त करते हैं, तो ये भी नॉमिनेटेड अधिकारी होगा। वो शुड बी वेल क्वालिफाइड टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द रिकॉर्ड। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में भी हैं कि रिकॉर्ड को हर महीने कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, कौन कौन सा रिकॉर्ड वीड आउट होना है, इसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, रिकॉर्ड की क्लासिफिकेशन ABC कैटेगरीज में कैसे की जाएगी, दूसरा सीक्रेट, नॉन सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल कौन सा रिकॉर्ड है, इसके बारे में भी मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है, उनको भी नज़र मद्दे रखना होगा। तभी ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। जो भी रिकॉर्ड ऑब्सोलीट हो जाता है, जिसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, उसको देखने के लिए हर डिपार्टमेंट को अपना एक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। तो पब्लिक का जो भी रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी है उनको अपने जो फंक्शंस हैं विच आर पेक्यूलियर टू देयर डिपार्टमेंट, उनके लिए एक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बनाना चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे डिपार्टमेंट्स की मदद के लिए कुछ ऐसे शेड्यूल्स के अंदर
रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किए विच आर कॉमन टू आर डिपार्टमेंट्स, और उनका शेड्यूल जो है रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल कॉमन टू आर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं डेवलप कर दिया है। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हर जगह है, आपका डायरी डिस्पैच रजिस्टर हर जगह है, फाइल मूवमेंट रजिस्टर हर जगह पर है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ पर्सोनल मैनेजमेंट का रिकॉर्ड हर जगह है, अकाउंट्स का हर जगह है, उनके लिए विजिलेंस एंगल से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी आइडेंटिफाई हो सकी उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, और कॉमन प्रैक्टिस के लिए एक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल स्वयं डेवलप कर दिया है जिसके अनुसार आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका ज्ञान न होने के कारण हम जो है बहुत पुराना रिकॉर्ड भी अपने साथ संजो कर रखते हैं, विच क्रिएट्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। साधारण लैंग्वेज में कहा जाता है कि वट एवर इज अवेलेबल इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वट इज रिक्वायर्ड इज नॉट ट्रेसेबल। जिन डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स की हमें आवश्यकता होती है वो तो उपलब्ध हो नहीं पाते, और जिनकी आवश्यकता नहीं है वो रिकॉर्ड रूम में या कॉरिडोर्स में या डिपार्टमेंट के अंदर धक्के खा रहे हैं। और जब आरटीआई आती है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हमने किया कर नहीं रखा और सूचना ढूंढ कर देनी ही पड़ेगी। सो जब तक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार आप रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे, उसको समय समय पर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो ये दुविधा आपके लिए बनी रहेगी। इसीलिए आरटीआई एक्ट के अंदर प्रावधान है सेक्शन 4 के अंदर, कंप्यूटराइज, इंडेक्स एंड कैटलॉग ऑल योर रिकॉर्ड्स। तो जितना भी 15 साल से पुराना रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है उस सबको कंप्यूटराइज करने की आवश्यकता है, और जो एफर्मल रिकॉर्ड है जो 1 साल 2 साल 3 साल में डिस्ट्रॉय होना है उसको आप अलग से रखिए। हर फाइल जो है इटसेल्फ एज पर मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर उसका रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, इंडेक्सिंग हो जाना चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा रिकॉर्ड ए कैटेगरी का है जो कि परमानेंट रखा जाएगा, कौन सा बी कैटेगरी का है जिसको परमानेंट रखा जाएगा, और कौन सा सी कैटेगरी का है जो समय समय पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो रिकॉर्ड जो है 80 to 90% ऑफ आवर रिकॉर्ड इज डिस्ट्रॉयबल विद इन 5 to 10 ईयर्स। जिस रिकॉर्ड का साधारणतः ऑडिट हो जाता है उसका थंब रूल यही है कि 1 साल बाद वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, परंतु अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सारे का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ रहता है और इसका कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, जिसके कारण से वो रिकॉर्ड समय समय पर रीड आउट हो जाए। यदि हम मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर की इंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें स्पष्ट है कि जो भी रिकॉर्ड है हमारा हर महीने रिव्यू किया जाएगा, ब्रांच अधिकारी उसको देखेगा, और जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है उसमें से केवल करंट रिकॉर्ड ही ब्रांच में रहना चाहिए या सेक्शन में रहना चाहिए, और जो अनवांटेड रिकॉर्ड है वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में चला जाए और समय समय पर उसका भी रिव्यू हो। परंतु जो 30 साल से पुराना रिकॉर्ड है नेशनल आर्काइव्स या यूनियन टेरिटरीज के आर्काइव्स डिपार्टमेंट में जा सकता है, उसको वहाँ भेज दिया जाए और उसका जो है सुचारू रूप से रीडिंग आउट और प्रिजर्वेशन किया जाए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस का भी एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि नेशनल आर्काइव्स ट्रेनिंग देता है, किस प्रकार से रिकॉर्ड को फ्यूमिगेट किया जाएगा, किस प्रकार से उसकी इंडेक्सिंग होगी, किस प्रकार से उसको प्रिजर्व किया जाएगा, पेस्टिसाइड से बचाया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, फायर से बचाया जाएगा, वेदर से बचाया जाएगा। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों का ज्ञान तभी आएगा जब आप पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट रूल्स और आर्काइव्स की इशूड इंस्ट्रक्शंस समय समय पर इम्प्लीमेंट करेंगे। नो पर्सन कैन टेक अवे गवर्नमेंट रिकॉर्ड आउट ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 ने ये स्पष्ट कर रखा है कि कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट का है उसको भारत देश से बाहर कोई भी आदमी नहीं ले जा सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रकार से ये इसीलिए प्रोवाइड किया गया है कि इनको जो है सिस्टमेटिकली प्रिजर्व किया जा सके और इसको जो है संजो के रखा जाए।
Every record creating agency shall nominate an officer as record keeper to discharge the functions under the act. एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर बनाना आवश्यक है, who should be well trained in the archives department working. तो नेशनल आर्काइव से उसको 1 साल की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए ताकि सारे रिकॉर्ड को संजो कर रखने में वो सक्षम हो और मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर और पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट और रूल्स के अनुसार उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सके। रिकॉर्ड ऑफिसर्स के बहुत सारी फंक्शंस हैं जो सेक्शन 6 के अंदर डिफाइंड हैं, राइट फ्रॉम अपकीप ऑफ रिकॉर्ड, उसका मेंटेनेंस, उसको प्रिजर्व करना, उसको समय समय पर देना, लोगों को डिपार्टमेंट को जागरूक करना कि आपकी ये फाइलें रीड आउट होने लायक हो गई हैं, इनको आप रिव्यू करें और हमें बताएं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड कैसे करना है, आज की डेट में फायर ब्रांड से इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बल्कि पल्प बोर्ड बनाकर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका कंपाइलेशन, पीरियडिकल रिव्यू एटसेट्रा सब उसको करना है। एडॉप्शन ऑफ सच स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड, जो भी नेशनल आर्काइव्स बताता है। कंपाइलेशन ऑफ एनुअल इंडिसेस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, कंपाइलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, एनुअल सप्लीमेंट्री एटसेट्रा सब उसको बनाना होगा। Submission of annual reports to Director General of Archives Department and transferring record to National Archives where required. तो इस प्रकार से पब्लिक रिकॉर्ड में के एक्ट के अंतर्गत जो रिकॉर्ड ऑफिसर है उसकी भी बहुत सख्त ड्यूटियां हैं, जो अगर मेंटेन नहीं हुई तो रिकॉर्ड कीपिंग एक समस्या बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसी प्रकार से unauthorized removal of record from record room और अदर आर्काइव्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। ये नहीं कि जो रिकॉर्ड जो है अपने आप डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या कोई उसको पिल्फर कर ले या उसको ले जाए। पुराना रिकॉर्ड जो डिस्ट्रक्शन के करीब है उसकी माइक्रो फिल्मिंग करने का भी प्रोसीजर है कि सारी फाइल को कंप्लीट माइक्रो फिल्म कर ली जाए ताकि हैंडलिंग के अंदर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इस प्रकार से आरटीआई रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जो है इसमें बहुत ही प्रिकॉशंस लिए गए हैं फॉर सेफ कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड को व्हेनेवर इसकी ज़रूरत पड़े आप अपना रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, वहाँ से उसको इंडेंट कर सकते हैं और उसको रिक्विजिशन करके यूज़ करने के बाद उनको रिटर्न कर सकते हैं। तो नेशनल आर्काइव्स का ये भी काम है कि समय समय पर आपके ही रिकॉर्ड को आपको प्रदान करें, उसका रिव्यू करना है वो रिव्यू हो जाए और यदि आपको उसकी आवश्यकता है तो उसको आप देख सकें और समय समय पर इसको यूज़ भी कर सकें। कोई भी रिकॉर्ड जो सिक्योरिटी ग्रेडिंग वाला हो, जैसे सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, ये नेशनल आर्काइव्स या यूनियन टेरिटरी के आर्काइव्स डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जा सकता एज पर एक्ट। अतः ये सब आपको अपने पास ही संभाल कर रखने होंगे ताकि कोई नेशनल सीक्रेट, सिक्योरिटी एजेंसीज की इंफॉर्मेशन एटसेट्रा बाहर से लीक ना हो जाए। इसलिए इनको आपको स्वयं प्रिजर्व करना है और स्वयं इनकी देख रेख करनी है। ऑल अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड, जो क्लासिफाइड मीन्स जिसको सिक्योरिटी ग्रेडिंग के अंदर नहीं रखा गया, जिसको सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट में नहीं रखा गया, वो आपके रिकॉर्ड रूम्स में ही प्रिजर्व रहेगा 30 साल तक। उसके बाद जो है आप नेशनल आर्काइव्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यदि वो परमानेंट रिकॉर्ड का है। अब इस रिकॉर्ड का फर्दर कैटेगराइजेशन ABC 3 कैटेगरीज में होता है, जिसकी ग्रेडिंग मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में दी हुई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार होता है। एक किस्म का वो रिकॉर्ड है जो परमानेंट है और उसको माइक्रोफिल्म भी कर लिया जाता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप माइक्रोफिल्म देख लें बजाय रिकॉर्ड को देखने, कंसल्ट करने की बजाय। इससे रिकॉर्ड प्रिजर्व रहता है और उसकी डिस्ट्रक्शन की संभावना कम हो जाती है। बी ग्रेड का रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है जो आप परमानेंट रखेंगे परंतु उनको माइक्रोफिल्म करने की आवश्यकता नहीं है। सी ग्रेड का रिकॉर्ड वो है जो समय समय पर
वीड आउट भी किया जा सकता है। इस प्रकार से मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर की इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी इंडेक्सिंग के बारे में वहाँ से आपको मिलेंगी। परंतु पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जो है आपको अथॉरिटी देता है टू क्रिएट योर ओन रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल्स। इस समय 3 रिकॉर्ड शेड्यूल्स, रिटेंशन शेड्यूल्स आपको अवेलेबल हैं। नंबर 1 रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल कॉमन टू आवर डिपार्टमेंट्स, जो DOPT ने बनाया है और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें सारा एस्टेब्लिशमेंट का, विजिलेंस का, अकाउंट्स मैटर से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है। दूसरा हमारा है CPWD मैनुअल के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड बनता है उसका भी एक शेड्यूल CPWD के मैनुअल इटसेल्फ में दे रखा है। तीसरा शेड्यूल है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अंदर, जो उसके अपेंडिक्स में दे रखा है, शायद अपेंडिक्स 27 है। उसमें डायरी डिस्पैच रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, PN बुक एटसेट्रा, इन सब के बारे में जो हर सेक्शन से कंसर्न रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व करने के बारे में, उसकी लॉन्गेविटी के बारे में दिया हुआ है। यदि कोई रिकॉर्ड आपको फ्यूचर में कंसल्ट करना हो तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, परंतु जिसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है और एज ए कोलेटरल एविडेंस वो कहीं नहीं चाहिए, तो उस रिकॉर्ड को विद द कंसेंट ऑफ द सेक्शन ऑफिसर आप समय समय पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और गुड फेथ में किया हुआ एक्शन कोई भी जो है वो आपकी फेवर में जाएगा और आपके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए गुड फेथ में किए हुए एक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन भी ये एक्ट देता है। इसके साथ साथ जो भी नॉर्म्स डायरेक्टर जनरल आर्काइव्स बनाएंगे उनका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। सेक्शन 16 में है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इट कन्फेस। तो आपको प्रोटेक्शन भी मिली हुई है यदि गलती से आपने कोई गुड फेथ में काम किया है और उसमें आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनकी कार्रवाई कैसे चलेगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उनकी मीटिंग्स कब कब बुलाई जाएंगी, इसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं और वो उनको TAD एटसेट्रा सब दे सकते हैं। इस प्रकार जितने भी रूल्स बनेंगे वो पार्लियामेंट में या यदि यूनियन टेरिटरीज ने बनाए हैं तो वो अपनी रेस्पेक्टिव असेंबली या पार्लियामेंट में ले डाउन करेंगे, ये भी प्रावधान है। तो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट क्लब्ड विद मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय आर्काइव्स डिपार्टमेंट और ये सब जो है आपके प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए आवश्यक हैं। रिकॉर्ड जितना मिनिमम होगा उतनी सुविधा रहेगी उसको मेंटेन करने में, प्रिजर्व करने में और उसको आवश्यकता अनुसार ढूंढने में। इसलिए मैक्सिमम रिकॉर्ड जो अनवांटेड है जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है आप पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि कंपेंडियम रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल का इसी एक्ट के अंतर्गत बनता है और इन्हीं रूल्स एटसेट्रा के अनुसार बनता है। तो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल कैसे बनता है इसके लिए भी गवर्नमेंट आर्काइव्स ने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में भी उपलब्ध हैं और आर्काइव्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ आपको एक्ट मिल जाएगा, रूल्स मिल जाएगा, कंपेंडियम ऑफ रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल मिल जाएगा, कैसे आप इनके लिए अपना अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट अपने लिए शेड्यूल बना सकता है तो उसके पैरेलल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हों वो उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिकॉर्ड का किसी एक बड़े हॉस्पिटल ने रिकॉर्ड में रिटेंशन शेड्यूल बना लिया तो यूनिवर्सली हर हॉस्पिटल में अप्लाई हो सकता है। इसी प्रकार से IPC के लिए पुलिस स्टेशनों का रिकॉर्ड जो है यदि किसी अच्छा सा स्टेट ने रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बना लिया तो सारी इंडिया में लागू हो सकता है और वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं।
इस प्रकार से पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अंतर्गत आप अपना अपना रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बनाएं और उसको समय के अनुसार रिकॉर्ड को मैक्सिमम रिकॉर्ड को वीड आउट करने का प्रयास करें। इससे आपका काम सुविधाजनक हो जाएगा और जनता का रिकॉर्ड भी जो उसको वाइटल है उसकी लाइफ के लिए, उसकी लिबर्टी के लिए, उसके जीने के लिए, उनके क्वालिफिकेशंस, उनके लैंड रिकॉर्ड, उनके एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड, उनके क्या नाम है टैक्सेशन रिकॉर्ड, उनके बाकी रिकॉर्ड्स, इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा, हेल्थ रिकॉर्ड सब प्रिजर्व टाइम से हो जाएं और उनको रखा जाए तो बेहतर होगा। अतः आप पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, इसके रूल्स, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के रूल्स, नेशनल आर्काइव्स द्वारा इशू की गई गाइडलाइंस, इनका सबका पालन अवश्य करें। धन्यवाद।